नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि दूसरों का दर्द महसूस होने की क्षमता जब हमारे अंदर खुद ब खुद पैदा होने लगती है तो क्या इसका मतलब होता है। दोस्तों, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनको दूसरों का दर्द महसूस होता है। किसी के कोई परेशानी है, कोई दुखी है, तो वो ऐसे फील करते हैं जैसे सच में उनके साथ हो रहा है। किसी के कोई चोट भी लग जाती है तो उस दर्द को वो अपने शरीर में महसूस करने लगते हैं। किसी जानवर को कोई चोट लगती है, सपोज़ कोई किसी मुर्गी का गला काट रहा है चिकन बनाने के लिए, आपकी चिकन की रेसिपी बनाने के लिए, तो वो दर्द उस इंसान को होने लगेगा जब वो ऐसा दृश्य देखेगा। तो जिन भी लोगों को इस तरीके की दर्द महसूस होता है सामने वाले का, चाहे कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को हरास कर रहा है, तो वो इंसान रो रहा है तो सामने वाले को उसका दर्द महसूस हो रहा है। कोई वैसे दुखी है, बच्चों से दुखी है, माँ बाप से दुखी है, कोई पत्नी पति से दुखी है, कोई पति पत्नी से दुखी है, तो आप फील कर रहे हो उस दर्द को कि उस सारे एक्सपीरियंस को, उस सारे नेगेटिव एक्सपीरियंस को जो उस इंसान ने झेले हैं, उनको आप फील कर रहे हो एज इफ़ कि ये सब आपके साथ हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं का आध्यात्मिक आपकी कॉन्शियस होती है, जो एक सकारात्मक वे में आपको ये बताती है कि हाँ, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, आपकी सोल के अंदर इतनी शक्ति है कि वो दूसरों का दर्द समझ सके। इसका मतलब आपके अंदर प्योरिटी लेवल कुछ हद तक है। हम क्या करते हैं अपने रोज़मर्रा के कर्मों में, अपने रोज़मर्रा की परेशानियों में समझौते करते हैं। अच्छे कर्मों से समझौता करते हैं, बुरे कर्म करने शुरू कर देते हैं, आँख मूंद लेते हैं, बुरा देखते हैं, अन्याय देखते हैं, चुप रह जाते हैं। डर कह लो, समाज कह लो, दबाव कह लो, और धीरे धीरे अपनी इस आध्यात्मिक उन्नति को, हमारी आत्मा की इस कॉन्शियस को दबाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ऑलरेडी औरों का दर्द महसूस होता है तो इस कॉन्शियस को दबाइए मत। अगर आप इसको दबाते जाएंगे तो एक स्थिति आ जाएगी कि जब आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा कि दूसरों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या उनके एक्सपीरियंस है। और बहुत हद तक लोगों को वो चीज़, उनकी जो कॉन्शियस है वो मर चुकी है। सड़क पे आप देखते हैं कोई मर रहा है, तड़प रहा है, आपको कुछ फील नहीं होता, आप उसके सामने से ही निकल जाते हैं। या लोग फ़ोटो खींचने लगते हैं, सामने वाला तड़प रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है, मदद मांग रहा है, खून से लथपथ है, पर आप सिर्फ उसकी तस्वीर उतार रहे हो। आपके अंदर इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं है कि आप उसको हॉस्पिटल ले जा सको, ये महसूस कर सको कि कितना वो दर्द में तड़प रहा होगा, कितना उसको पेन हो रहा होगा। आपके अंदर वो समझने की ही क्षमता ख़त्म हो चुकी है। आज फिल्मों में मार धाड़ के, गोली मारने के, हत्या करने के सीन्स कॉमन हैं। कोई भी इंसान सवाल नहीं उठाता इन दृश्यों को देख के कि भाई इस तरीके से गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, वॉयलेंस फैलाई जा रही है, लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है कि वो इन चीज़ों को एक आम चीज़ें लेके चलें। इनकी सीवियरिटी और सेंसिटिविटी को दरकिनार किया जा रहा है। और वही नहीं, आजकल गेम्स ऐसे आ रहे हैं कि आपको सामने दुश्मन दिखाई देता है, आपको गोली मारनी होती है, वो एकदम हट गया, फिर दुश्मन दिखाई दिया, आप अटैक कर रहे हो। तो आपकी माइंड वॉश किया जा रहा है, बच्चों का किया जा रहा है शुरू से, कि उनके अंदर सेंसिटिविटी लेवल, दूसरे का दर्द और परेशानी समझने की क्षमता ख़त्म हो जाए। कोई भी सामने आए, कोई दुश्मन है, बस उसको रास्ते से हटाना है। इस तरीके की गंदी आपराधिक शैली की सोच आपके अंदर घुसाई जा रही है, आपके माइंड में इन्वेस्ट करी जा रही है, टीवी द्वारा, वीडियो गेम्स द्वारा, हर तरीके के सीरियल्स द्वारा। और ये जो भौतिक समाज का ये जो गंदा नाच हो रहा है, जिसका एक गंदा प्रभाव लोगों पे पड़ रहा है, वो धीरे धीरे उनकी खुद की आध्यात्मिक जो कॉन्शियस थी, जो एक सोच थी दूसरे का दर्द महसूस करने की, उसको निचोड़ता जा रहा है, ख़त्म करता जा रहा है, उड़ती जा रही है वो सोच। आज लोगों में 1% भी इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो दूसरे का दर्द समझ सकें। अपना दर्द होगा तो 10 गुना फाड़े मार के रोएंगे, अपने हल्का सा घाव हो जाएगा, दूसरे का पूरा चीरा लगा हुआ होगा तो भी कहेंगे क्या है ये, कुछ भी तो नहीं है। ये सोच आज लोगों की होती जा रही है। उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी ये सोच बची हुई है कि वो दूसरे का दर्द समझ पाते हैं, दूसरे को दर्द को महसूस कर पाते हैं उसी तरीके से जैसा वो झेल रहे हैं, जैसा सामने वाला झेल रहा है, उसी लेवल के साथ। तो अगर आपके अंदर ये क्षमता है तो कभी भी इस क्षमता को मरने ना देना, और हमेशा अगर आप दूसरे का दर्द देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसका मदद करने का प्रयास ज़रूर करना, ताकि खाली आप उस दर्द को झेलो नहीं बल्कि उसका निवारण भी कर सको।
हालांकि कभी कभी स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हम मदद नहीं कर पाते, फिर भी कोई ना कोई आप रास्ता अगर निकालना चाहें तो निकाल पाएंगे। तो इसीलिए अपने अंदर की सेंसिटिविटी लेवल को मत मारो। जिन लोगों में है ये लेवल अभी भी बचा हुआ है, वो दूसरे का दर्द देखकर वो दर्द महसूस कर पाते हैं, तो कांग्रेट्स, आपके अंदर इतनी अभी आध्यात्मिक उन्नति है, इतनी आध्यात्मिक कॉन्शियस आपकी है कि आप एक प्योर सोल मानी जा सकती हो, आप ईश्वर से मिलन लायक ऐसी आत्मा मानी जा सकती हो। पर अगर आपके अंदर वो कॉन्शियस मर चुकी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का कोई नुकसान हो जाए। आज लोग किसी का भी नुकसान कर देते हैं, किसी का सामान तोड़ दिया, किसी का घर ख़राब कर दिया, किसी की गाड़ी ख़राब कर दी, किसी के में पंचर कर दिया, किसी के कपड़े ख़राब कर दिए, कि जानबूझ के जला दिए प्रेस से, किसी को वैसे मार दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी को गाली गलौज कर ली, किसी को पीटा, उसके कहाँ चोट लग रही है, कितना खून बह रहा है, क्या उसकी शरीर ख़राब हो रहा है उस वार से, कोई लेना देना नहीं, 1% सोच नहीं है। और फिर उसके बाद भगवान से कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में तुमने कुछ दिया नहीं, सुख नहीं है, दुख क्यों है। तुम खुद पाप कर रहे हो, खुद तुम दूसरों का बुरा कर रहे हो, कुकर्म कर रहे हो, और उसके बाद उस भगवान से मदद मांग रहे हो, भगवान से ऐश्वर्य मांग रहे हो। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? क्या वो ईश्वर जिसने इतने हज़ारों लाखों करोड़ों लोग बनाए, लाखों करोड़ों यूनियाँ बनाई, ग्रह बनाए, पूरा ब्रह्मांड बना दिया, क्या उसमें इतनी समझ नहीं कि वो तुम्हारी चालाकी को, तुम्हारी बदमाशी को, तुम्हारी गलत सोच को समझ सके, तुम्हारे अंदर की कमी को समझ सके, तुम्हारे अंदर के नकारात्मक सोच को समझ सके, हिपोक्रेसी को समझ सके? क्या उसमें इतनी भी समझ नहीं है जिसने तुम्हें समझ दी? तो इसीलिए अपने अंदर की सेंसिटिविटी को मत ख़त्म करो। अगर आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है तो इस भाव को और बढ़ाओ, दूसरे का दर्द समझने का प्रयास करो, तभी आप बुरे कर्मों से बचोगे। जब आप दूसरे का दर्द समझने की हिम्मत रखोगे, तभी आप उसका बुरा नहीं करोगे, तभी आप अच्छे कर्मों को अंजाम दे सकोगे। अब आज अगर आप देखा जाए, कोरोना के वक्त में इतने लोग परेशान थे, सड़कों पे थे, बहुत लोग थे जिन्होंने दर्द समझा, मदद करने का प्रयास किया, मदद दी लोगों को कि ताकि लोगों का भला हो सके। ऐसे भी थे जिन्होंने फ़ोटो खिंचाने के लिए किया। तो यहाँ पे मदद नहीं थी, यहाँ सिर्फ दिखावा था कि हमें तस्वीर खिंचा के व्हाट्सएप पे डालनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है, फेसबुक पे डालनी है कि देखो हमसे बड़ा महान तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, हमसे बड़ा दानवीर कोई नहीं। सर्टिफिकेट की फ़ोटो डालनी है, मुझे सर्टिफिकेट मिला है कोरोना में कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। किसको दिखा रहे हो? हम अपने जैसे इंसानों को दिखा रहे हो? हम सब तुच्छ हैं, हम सब की कोई औकात नहीं है, हम सब ने बुरे कर्म कर रखे हैं। किसकी प्रशंसा बटोर रहे हो? अगर आपने वाकई कभी सत्कर्म किया होगा ना, तो आपको प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होगी। आपको पता होगा कि आप जो कर्म कर रहे हो ये आपका कर्तव्य है, और आपकी प्रशंसा करने के लिए ईश्वर पहले ही होगा, आपकी मदद करने के लिए, आपके जीवन में रिवॉर्ड्स देने के लिए। आपको किसी से आस नहीं लगानी होगी। जहाँ दिखावा करने की नौबत आ जाए ना कि देखो मैंने इतना महान काम करा है, देखो मुझे सर्टिफिकेट मिला है, देखो मैंने ये करके दिखाया है, मैं तो कितना महान हूँ, तो वहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा कर रहे हो, उन लोगों की स्वीकृति ले रहे हो दिखाने के लिए कि हाँ कि वो भी आपको महान माने। इसका मतलब खुद की आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी कॉन्शियस आपको बता रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, और ना ही आपकी ऐसी कॉन्शियस है कि आपका दिल से मन करे किसी का भला करने का। हाँ, बहती गंगा में आपने हाथ बहा लिए, थोड़े बहुत जो है कोरोना के वक्त में दिखावा कर लिया, सर्टिफिकेट ले लिया और सर्टिफिकेट को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया, इधर उधर ग्रुप कर दिया, देखो मुझे मिला। आपको फिर दिखावे की जब नीड हो रही है, लोगों से सर्टिफिकेट लेने की नीड हो रही है इस बात का कि आप महान हो, कि आप बेटर हो, आपने कुछ करके दिखाया है, आपने दान किया, तो इट मीन्स ये आपका पर्पसफुल एक्ट था। इसमें किसी भी तरीके से आपकी दिल से भावना नहीं थी लोगों की मदद करने की। जहाँ आप तस्वीरें खिंचवा रहे हो, उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जो मदद ले रहे हैं और उनकी तस्वीर खिंच रही है? अपमान है ये उनका। तो सबसे बड़ी बात, इस बात को समझिए, अगर आपने कोई भी तरीके से आपके अंदर ये क्षमता है कि आप दूसरों का दर्द समझ पाते हो और ये सच्ची क्षमता है, तो सच्चे दिल से लोगों की मदद कीजिए। उसमें चाहे कोई आपको देख रहा है चाहे नहीं देख रहा, ये मैटर नहीं करता। ये सिर्फ अपने तक ही है, अपनी कॉन्शियस तक ही है। हाँ, मुझे दूसरे का दर्द दिखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैंने उनकी मदद की। मैंने कोई भूखा देखा, उसका खिला दिया, उसका पेट भर दिया। कोई किसी के फटे कपड़े दे दिए, देखे उसको कपड़ा दे दिया, और ये बात मैंने अपने तक रखी, इसका ढिंढोरा नहीं पीटा।
कि देखो मैंने आज उसको कपड़ा दिया है, देखो आज मैंने देखो उसको खाना खिलाया रेस्टोरेंट से। ये किस पे एहसान जता रहे हो आप? किसको दिखाने का प्रयास करो कि हाँ मैं भी काइंड हूँ? इट मीन्स इट इज़ ऑल पर्पसफुल। सच्चा जिसको दर्द महसूस होता है दूसरे का, वो इतनी वेट ही नहीं करता, उसको इतना टाइम ही नहीं होता साहब कि वो ये बात देखे कि भाई कौन मुझे देख रहा है, क्या मेरी फ़ोटो खींच रही है कि नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि भूखा है तो उसको रोटी देनी है, दुखी है तो उसके आंसू पोंछने हैं, कोई परेशान है तो उसकी मदद करनी है, किसी की चोट लगी है तो उसकी पट्टी करानी है। सिर्फ उसके दिमाग में यही होता है कि जहाँ कहीं वो मदद कर सकता है वो करे। कोई जानवर है, हैंडीकैप है, उसका इलाज कराना है। वो इस दिखावे में ही नहीं होता कि मुझे इसका प्रदर्शन करना है या मुझे इस बात के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेना है। तो अगर आपके मन में किसी के प्रति भी दर्द भावना उत्पन्न होती है, दर्द महसूस होता है, अच्छी बात है, और इस भावना को जागृत ही रखिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, कोई भी नेगेटिविटी है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, ताकि आपकी परेशानियाँ दूर हो, भूत प्रेत व्याधा का नाश हो, कोई भी तरीके का काला जादू होगा वो मेरी धुनी से कट जाएगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।